day. I'm gonna make. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकीवर्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th की इंग्लिश की पोएम है, पोएम नंबर 6, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ये फ्लेमिंगो में दे रखी है और इसे लिखा है एड्रियन रिच ने। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब छोटी सी पोएम है और इंटरेस्टिंग है। इसे आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाने वाला है। तो आज मैं जल्दी से आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो इसमें ना देखो, हमारे पास मेन कैरेक्टर है एक आंटी, और उन आंटी का नाम है जेनिफर। ठीक है, आंटी का नाम है जेनिफर और उनके टाइगर्स हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आंटी ने टाइगर्स पाल रखे हैं। नहीं भाई, आंटी टाइगर्स कैसे पाल सकती है? आंटी ने टाइगर पाले नहीं है, बल्कि उन्होंने टाइगर्स की एक ड्राइंग बनाई है। ठीक है, अब उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. तो सबसे पहले इसको समझते हैं। हमने पहले क्या बोला? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सिंपल सी बात है, जो आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हुए हैं, जो ड्राइंग उन्होंने करी है एक क्लॉथ के पीस पर, उसकी बात हो रही है। प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन। अब आप कहोगे प्रैंस मतलब जैसे जंप करना, वो जंप करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो उस पेंटिंग से उछल के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा वो दिखते हैं। फिर दूसरी लाइन में इनको टाइगर्स को डिस्क्राइब किया है, ब्राइट टोपास डेनिसन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट आपको पता है, शानदार, जो चमकता हो। टोपास मतलब एक ट्रांसपेरेंट येलो कलर का स्टोन जो कि ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसे आप पीला पुखराज भी कह सकते हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को ऊपर सेटिंग्स में से स्लो करके देख लो, प्लेबैक स्पीड। ठीक है, तो टोपास मतलब ट्रांसपेरेंट येलो स्टोन। ब्राइट टोपास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन देखो, मतलब यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट की बात है। टाइगर्स कहाँ रहेंगे? फॉरेस्ट में रहेंगे ना, तो वहीं पे उनका ब्राइट येलो कलर के टाइगर्स ग्रीन कलर के फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। ये इनको आंट जेनिफर ने क्रिएट किया है। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मतलब मैन बीनीथ द ट्री कौन है? जो पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। अब जंगल में कौन मिलेंगे? हंटर्स बैठे हैं वहाँ पे, जो उस टाइगर का शिकार करना चाहते हैं। टाइगर्स को पता है उनके बारे में, बट टाइगर्स उनसे डरते नहीं है। ठीक है, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। स्लीक मतलब जैसे शाइनिंग या वेल ग्रूम्ड, बिल्कुल अच्छा सा बना ठाना। शिवलरिक मतलब ऑनरेबल और ब्रेव। ठीक है, सर्टेनिटी मतलब कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मतलब जो टाइगर्स हैं, सिंपल से इसका कहने का ये मतलब है कि जो टाइगर्स हैं वहाँ पे मज़े से चौड़े होके घूम रहे हैं या उनको ना उन हंटर से डर नहीं लगता। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। मतलब आंट जेनिफर, पहली लाइन की बात करते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब वूल की बात की है, वो अपना वीविंग कर रही हैं, कुछ कपड़े वपड़े बना रही हैं। ठीक है, तो उनका ये काम चल रहा है और उसमें लिखा है हैंड फ्लटरिंग, मतलब उनके जो हाथ हैं थोड़े 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 कप कप आ रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। मतलब कपड़े जिस वो सुई से सिल रही हैं वो भी उनको मतलब बहुत हार्ड लग रही है पुल करने में। अब सोचो सुई का क्या ही वज़न होता है, वो उनको भी दिक्कत हो रही है पुल करने में। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मतलब जो अंकल हैं, अंकल मतलब कौन? अब आंटी के पति हुए ना अंकल, तो ठीक है, उनके वेडिंग बैंड मतलब जो उनकी शादी का एक बैंड है। आप उसे रिंग की तरह भी समझ सकते हो, बट यहाँ पे बैंड की बात की तो मैं बैंड यूज़ करूँगा वर्ड। ठीक है ना, तो जो अंकल का वेडिंग बैंड है, अब कितना वज़न होगा एक बैंड का? कुछ भी नहीं, वो भी उनको बहुत भारी लग रहा है। अब आप कहोगे भारी क्यों लग रहा है? तो भारी इसलिए लग रहा है, देखो उनकी शादी का एक ये बंधन है जिसमें वो उनके एक बर्डन की तरह लग रही है वो शादी, तो वो उनको वेडिंग बैंड काफ़ी भारी सा लग रहा है। सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, मतलब उनके हाथ पे बिल्कुल भारी की तरह वो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो जो आंट जेनिफर है ना, वो अपने हस्बैंड से बहुत डरती हैं। ठीक है, और मतलब बिल्कुल स्केयर्ड रहती हैं, डरी डरी रहती हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे फिंगर्स फ्लटरिंग जो लाइन है, उसमें एलिटरेशन का यूज़ किया गया। पोएटिक डिवाइसेज है जो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा। और जो वेडिंग बैंड है वो सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का? मेल डोमिनेशन का, और इस सोसाइटी में जो वुमेन का सप्रेशन है उसका।
ये एक सिंपल है, ये भी है कि एक जो आंटी है उसको क्या डिफ़िकल्टीज और हार्डशिप फेस करनी पड़ती है अपनी मैरिड लाइफ में, ठीक है ना। तो ये 2 पैराग्राफ हो गए। तीसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, जो आखिरी पैराग्राफ है। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, स्टिल ringed with ordeals she would mastered by. The tigers in the panel that she has made will go on prancing proud and unafraid. यहाँ पे बात करें आंटी की डेथ की बात की, नहीं अभी आंटी मरी नहीं है। व्हेन आंट इज डेड मतलब जो आंटी अगर जब मर जाती है तो उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, डरे हुए हैंड्स हैं, ठीक है, जो उसके हाथ डर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब ये कहते हैं कि जो आंट जेनिफर की जो एट्रॉसिटीज़ हैं, जो उनकी डोमिनेशन है, जो उसके हस्बैंड का उन पर राज चलता था, उनको कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलती थी, वो एक केज्ड लाइफ में रहती थी, कोई फ्रीडम नहीं थी उनको, ठीक है। यहाँ पे जो उन्होंने बोला टेरिफाइड हैंड्स में एक इन्होंने वो यूज़ किया है यहाँ पे पोएटिक डिवाइस, जिसको कहा जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। जो आंट जेनिफर के माइंड का जो टेरर है वो निकल के उनके हाथों पे आ रहा है, तभी उनके हाथ कप आ रहे हैं। उनकी डेथ के बाद भी आंट जेनिफर जो है अपनी इंडिपेंडेंस नहीं गेन कर पाएंगी, अपनी एक खुद की एक आइडेंटिटी नहीं गेन कर पाएंगी। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ अंकल की बीवी है, खुद की उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और ना ही वो डेथ के बाद गेन कर पाएंगी। जब तक उनके हाथ में, उनकी फिंगर्स में वो वेडिंग बैंड है, उनकी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है, वो है अंकल की वाइफ। और एक हमेशा एक रिमाइंडर की तरह रहेगा कि आंटी ने क्या क्या एट्रॉसिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। अब यहाँ पे जो उनको टाइगर से अगर कंपेयर करें तो टाइगर्स बिल्कुल फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन उनकी खुद की लाइफ बिल्कुल कोई फ्रीडम ही नहीं है और अपने हस्बैंड से डोमिनेटेड रहती है, उन हस्बैंड की उन पे चलती है। जो उनकी वाइब्रेंट क्रिएशंस के अगर आप उनसे कंपेयर करो तो बिल्कुल फियरलेस हैं, जो उनके आसपास लोग घूम रहे हैं उनसे बिल्कुल डरते नहीं हैं। लेकिन आंट की लाइफ तो बिल्कुल ही कलरलेस है और वो अपने पति के दबाव में, उनके डर में रहती है हमेशा। अगर जो आप उनके टाइगर्स की बात करो, जो उनके जो सामने पैनल पे बने हुए हैं, वो हमेशा ऐसे ही उछलते रहेंगे, ऐसा लगे जैसे उछल के बाहर आ रहे हैं, तो ऐसे ही उछलते रहेंगे, प्राउड रहेंगे, अनअफ्रेड रहेंगे, ठीक है। तो ये थी बस सिंपल सी इस बात पोएम की। अरे रुको 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 रुको, जाना मत। आपको एक बहुत ना एक मस्त सा क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बताना चाहता हूँ इसी पोएम के बारे में। कि जो पोएट हैं वो ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे मेल डोमिनेशन, कि जो वुमेन है उसको कोई लिबर्टी नहीं मिलती, सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं मिलते हैं, कोई फ्रीडम नहीं है। वो और मैसेज जो है निकालते हैं कि वुमेन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के सवाल की। सवाल इस पोएम से रिलेटेड है और आपको उसका जवाब नीचे कमेंट्स में देना है। तो नमस्कार देवियों सज्जनों, और यह है आपका सवाल आज सीधा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। खैर, आपका सवाल ये है कि कौन सी चीज़ आंटी को भारी लगती है, किस चीज़ का वेट आंटी को बहुत भारी लगता है। अरे बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से नीचे जाओ, कमेंट करो और इसका आंसर लिख डालो। कैसे कमेंट करना है, आपके सामने 2 फॉर्मेट है, दोनों में से किसी भी तरीके से आप लिख दो। या तो आप टाइम फ्रेम मेंशन करके लिख दो, इस टाइम पे जिस मैंने क्वेश्चन पूछा था, या फिर आप जो है ANSWER करो, लिखो और नीचे अपना आंसर लिख दो। जो करना है करो, जल्दी करो, देखते हैं कि कौन सबसे पहले करता है, सही करता है, सबसे सही जवाब किसका आता है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, दोस्तों में शेयर कर दो, सबको भेज दो, सपोर्ट कर दो। इतनी मेहनत के लिए कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।